सिवान की इस पावन धरती, ऐसी धरती जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ, इस धरती पर आकर मैं धन्य हुई। आप सभी आगंतुक का मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले उन आज़ादी के परवानों के लिए 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ उनके चरणों में। सींच करके लहू से जो अपना वतन, सींच करके लहू से जो अपना वतन, जिन जवानों ने बांधा था सर पे कफन, चढ़ गए फाखरे से हंस के सूली पे जो, चढ़ गए फाखरे से हंस के सूली पे जो, क्या बात है। उन शहीदों को करते हैं हम भी नमन, वाह, उन शहीदों को करते हैं हम भी नमन। वाह, बहुत शुक्रिया। 2 दिन पहले भी मातृ दिवस आया था और ममता और प्यार उमड़ उमड़ कर अपनी माओं के प्रति आया था, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी माएँ अपने बच्चों के साथ आई हैं, सपोर्ट कर रही हैं उन्हें। तो मैं दूसरा प्रणाम अपनी माँ के चरणों में निवेदित करती हूँ कि प्यार करुणा और ममता की मूरत लगती मेरी माँ, प्यार दया और करुणा की मूरत लगती मेरी माँ, सारे दुख सह लेती है, उफ नहीं करती मेरी माँ, प्रेम सुधा सबको देती है, गरल पान करे खुद माँ, उसके कदमों में जन्नत है, रब की जैसी मेरी माँ, उसके कदमों में जन्नत है, रब की जैसी मेरी माँ। वाह, बहुत खूब। और तीसरा मैं शेर अर्ज करती हूँ इन छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्या बात, जो बहुत ही चहक रहे हैं, जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट तैर रही है, जिन्होंने बहुत स्माइलिंग वे में अभिवादन किया। तो सबसे पहला हक इनका बनता है। एक मतलब दो शेर हाजिर करती हूँ। स्वागत इंशाअल्लाह। फूल खुशबू से महकते बच्चे, फूल खुशबू से महकते बच्चे, घर में जुगनू से चमकते बच्चे, घर में जुगनू से चमकते बच्चे, खुशबुओं से भरे इस मौसम में, खुशबुओं से भरे इस मौसम में, कुछ परिंदों से चहकते बच्चे, कुछ परिंदों से चहकते बच्चे, आरती हक है उनको जीने का, आरती हक है उनको जीने का, जो है सड़कों पे भटकते बच्चे, जो है सड़कों पे भटकते बच्चे, फूल खुशबू से महकते बच्चे। बहुत शुक्रिया आपकी इस हौसला अफजाई के लिए। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ। अच्छा। हम रहे या ना रहे, परवाह क्या रह जाएगा, बहुत खूब। हम रहे या ना रहे, परवाह क्या रह जाएगा, नफरतों में प्यार का एक सिलसिला रह जाएगा। बहुत खूब। आज तेरे सामने हूँ, देख लीजिए भैया मुझे, कल जहाँ में मैं नहीं, मेरा कहाँ रह जाएगा, कल जहाँ में मैं नहीं, मेरा कहाँ रह जाएगा। डॉक्टर साहब एक गजल मुकम्मल गजल जी, इरशाद फरमाइए। आंधी चली की शम्मा बुझा दे तमाम राह,
सके न तुम। यूं मेरे दर्द दिल की दवा बन सके न तुम, रिश्ते रहे वो जख्म पुराने तमाम वाह, क्या बात है। रिश्ते रहे वो जख्म पुराने तमाम और ये शेर खास तवज्जो चाहूंगी मैं जी, इरशाद इरशाद फरमाएं। तोड़ा था जिसके दिल को सितारों ने बेसबब, वाह, तोड़ा था जिसके दिल को सितारों ने बेसबब, आए थे जुगनूस को मनाने तमाम। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, जुगनूस को मनाने तमाम रात, बहुत खूब। जिनके लिए दिल की वो महफिल सजी हुई, वाह, जिनके लिए दिल की वो महफिल सजी हुई, आए नहीं वो रस्म निभाने तमाम वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, नहीं वो रस्म निभाने तमाम रात। तमाम रात। और यहाँ की शेर देखें, इरशाद। आई नहीं नाक लगी सुबह हो गई, बहुत खूब। आई नहीं नाक लगी सुबह हो गई, करती रही नींद बहाने तमाम रात। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। बहाने तमाम रात, वाह। जलते रहे थे ख्वाब सुहाने तमाम रात, आंधी चली थी शम्मा बुझाने तमाम रात। क्या कहें। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जो दौर है शहरीकरण का, इतनी दूर में इतना सुंदर विद्यालय प्रांगण है, इतने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, पूरा स्टाफ है, और यहाँ पे संस्कार की शिक्षा दी जाती है, मानवता की शिक्षा दी जाती है, तो मुझे लगता है कि गांव कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बचा के रखा है। तो मैंने इसे अपने गीत में डालने की कोशिश की है कि क्यों मुझे गाँव अच्छा लगता है। जी जी, इरशाद। आपको पसंद आए तो साथ दीजिएगा। शहर में अब तो ऊंचे घर है, शहर में अब तो ऊंचे घर है, ना पीपल की छाव है, इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव है। शहर में अब तो ऊंचे घर है, शहर में अब तो ऊंचे घर है, ना पीपल की छाव है, इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव है। शहरों के घर पक्के होते, शहरों के घर पक्के होते, कच्चे रिश्ते नाते हैं, कच्चे रिश्ते नाते हैं, दुख की बदरी किसी पे छाए, दुख की बदरी किसी पे छाए, खुशियों की न छाते हैं, खुशियों की न छाते हैं, यहाँ न झरने नदियाँ पोखर, यहाँ न झरने नदियाँ पोखर, यहाँ न चलती नाव है, इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव है। शहर में अब तो ऊंचे घर है, ना पीपल की छाव है, इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव है। क्या बात है।
चांदनी गाँव में छूट गई, शहर के शोर शराबे में, अब शहर के शोर शराबे में रोरी रूठ गई, हाँ माँ की रोरी रूठ गई। अमुआ परदा कूके कोयल, अमुआ परदा कूके कोयल, ना कौवे की काव है, इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव है। शहर में अब तो ऊंचे घर है, ना पीपल की छाँव में। मैंने शहर की सच्चाई को बांधा है, सुनिएगा कि शहर में कोई न संगी साथी, शहर में कोई न संगी साथी, झूठ फरेब का मेला है, झूठ फरेब का मेला है। आगे बढ़ने की चाहत में सपने सबको ढकेला है, हाँ सपने सबको ढकेला है। यहाँ न साथ में ईद दिवाली, यहाँ न साथ में ईद दिवाली, ना कोई छूता पाँव, इससे अच्छा गाँव। बहुत शुक्रिया मोहित शादाब जी। जी मोहतरम की इजाजत से जी एक मतलब एक शेर से आगाज करती हूँ, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी बैठे हैं और ख़वातीन यानी महिलाएं भी बैठी हैं, तो उनके हवाले से एक शेर है कि जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, मंजिलें आप ही हो जाती हैं आसान उनकी। वाह क्या बात है। जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, मंजिलें आप ही हो जाती हैं आसान उनकी। और बंद रहते हैं जो अल्फाज किताबों में सदा, बंद रहते हैं जो अल्फाज किताबों में सदा, बंद रहते हैं जो अल्फाज किताबों में सदा, गर्दिशे वक्त मिटा देती है पहचान उनकी। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा। गर्दिशे वक्त मिटा देती है पहचान उनकी। और एक दुआ मैंने लिखी थी, आज बच्चे हैं छोटे छोटे यहाँ बैठे हुए, तो मैं उनके हवाले से वो भी पेश करती हूँ कि मिशले राह बनूं रात की तारीकी में, बहुत हो। मिशले राह बनूं रात की तारीकी में, और सूरज की तरह रोशनी बनकर बिखरूं। मिशले राह बनूं रात की तारीकी में, और सूरज की तरह रोशनी बनकर बिखरूं। मेरी हर सांस तेरी फिक्र का आईना बने, मेरी हर सांस तेरी फिक्र का आईना बने। अब्र से नूर छने ऐसे मैं छनकर निखरूं, अब्र से नूर छने ऐसे मैं छनकर निखरूं। और एक गजल तरन्नुम में पेश करती हूँ। इरशाद। अधूरी प्यास का चर्चा नहीं किया जाता, अधूरी प्यास का चर्चा नहीं किया जाता, अधूरी प्यास का चर्चा नहीं किया जाता। खुद अपने आप को रुसवा नहीं किया जाता, क्या बात है, खुद अपनी जात को रुसवा नहीं किया जाता। क्या बात है। जरा चिराग से कह दो कि रोशनी बांटे, जरा चिराग से कह दो कि रोशनी बांटे, जरा चिराग से कह दो कि रोशनी बांटे। नसीब कैद
सुपुर्द उनके सफीना नहीं किया जाता। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुपुर्द उनके सफीना नहीं किया जाता। और ये शेर भी देखिए, बड़े अदब से मिले बेअदब से लोग अक्सर, बड़े अदब से मिले बेअदब से लोग अक्सर, अदब से जिक्र भी जिनका नहीं किया जाता। अदब से जिक्र भी जिनका नहीं किया जाता। शेर खास तौर से देखिए, बहुत खूब। नहीं है खेल में शामिल तो जा खुदा हाफिज, बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं है खेल में शामिल तो जा खुदा हाफिज, कि हमसे भी तमाशा नहीं किया जाता। वाह वाह वाह। कि हमसे भी तमाशा नहीं किया जाता। और आखिरी शेर पेश करने का, अली न दौलत दुनिया है ख्वाब गए तुझसे, बहुत खूब। अली न दौलत दुनिया है ख्वाब गए तुझसे, दिलो ज़मीर का सौदा नहीं किया जाता। दिलो ज़मीर का सौदा नहीं किया जाता। वाह, क्या कहने। दोस्तों, मोहतरमा अलीना इतरत साहिबा बड़ी खूबसूरत गजल से नवाज रही थी और आपने महसूस किया कमाली काम कर रही हैं। जब मुशायरे का आगाज हो रहा था तो मैं उनके ताल्लुक से ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाह रहा था कि जल्दी से मुशायरा शुरू हो जाए, लेकिन जफर कमाली साहब बहुत कमाल के इंसान हैं। 1.5 दर्जन से ज्यादा उनकी किताबें हैं, जिसमें शायरी की किताबें भी हैं, प्रोस यानी पद्यांश और गद्यांश दोनों में लिखी उनकी किताबें हैं। और उसमें शायरी के साथ साथ उन्होंने जो और भी जिस तरह ड्रामा है, नाटक है, इस पर भी उनका बहुत काम है। तो एक बड़ी शख्सियत और ख़ास तौर से अहम बात यह है दोस्तों के लिए हम लोग अभी हैं जिनको जिनसे हमें उनका कलाम सुनना है, सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुजरा हूँ उस तक आते हुए। फिर उसके बाद जमाने ने मुझको रोन दिया, फिर उसके बाद जमाने ने मुझको रोन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी शख्स को उठाते हुए। फिर उसके बाद जमाने ने मुझको रोन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी शख्स को उठाते हुए। ये बची रहेगी तो हिंदुस्तान की तहजीब बची रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कविता शुरू करता हूं। अच्छे लोग हर युग में थोड़े होते हैं, लेकिन हर युग में होते हैं, होते रहेंगे। उनके लिए यहां से बात शुरू करता हूं आप सबके लिए कि दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं। क्या बात है। दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं। बहुत अच्छा है। और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल,
जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि आपने ये पहली बार कविता की महफिल सजाई है, इसलिए कविता के लिए 4 पंक्तियां कहता हूं जी। और आपसे ये भी साझा करूं कि मैं दिल्ली से आता हूं, और दिल्ली में जब नादिर शाह ने कत्लेआम का हुक्म जारी किया और 6 दिन तक कत्लेआम जारी रहा, हजारों लोग मार डाले गए, नालियों में खून बहने लगा, उस कत्लेआम को किसने रोका था? सिर्फ एक शेर ने, कविता की 2 पंक्तियों ने उसे रोका था। तो बहरहाल कविता के लिए 4 पंक्तियां सुनेगा। न कोई बोल जब पाए, न कोई बोल जब पाए, तो कविता बोल देती है। अंधेरों में ये खिड़की रोशनी की खोल देती है। वाह वाह वाह। ये ताकत भी है कविता में, अगर सचमुच वो कविता है। ये ताकत भी है कविता में, अगर सचमुच वो कविता है। वो मरते आदमी में जिंदगी सी घोल देती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और ये सारे कवि जो आपके यहाँ बैठे हैं, ये सब अपने अपनी जगह पे बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है, लेकिन क्या बात है जो ये रात रात जाग के कविताएं लिखते हैं और कविता सुनाने के लिए रात रात जागते हैं, इधर से उधर पूरे देश दुनिया में जाते हैं। कवियों की तरफ से, हम सब कवियों की तरफ से एक मुक्ता कौल सुन लीजिएगा जी। स्वागत। कि धन न सम्मान कमाने निकला, बच्चों सुनना बच्चों, क्या बात है। कि धन न सम्मान कमाने निकला, यश न गुणगान कमाने निकला। ये मिलते हैं कवि को कि धन न सम्मान कमाने निकला, यश न गुणगान कमाने निकला। गीतों गजलों की लेके कुछ पूंजी, गीतों गजलों की लेके कुछ पूंजी, थोड़े इंसान कमाने निकला। वाह 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 वाह, क्या बात। कवि की कोई 2 पंक्तियां भी आपके पास पहुंच जाए तो कवि का काम हो गया। मेरा जैसे हमारे मोहित भाई ने कहा था कि मैं बहुत करीब 15 पोएट्री फॉर्मेट्स में कविता विधाओं में लिखता हूँ, गीत, गजल, दोहा, माहिया वगैरह वगैरह, तो इसलिए कुछ आपको सुनाता हूँ। एक मेरा मिशन है, वो भी मैं आपसे साझा करता हूँ, क्योंकि आप बच्चे बैठे हैं, बच्चों के लिए खास तौर पे, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी, आजादी के 70 साल बीत गए अब, तो हमारी युवा पीढ़ी नहीं जानती कि आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई थी, क्या जज्बात थे, क्या कुर्बानी थी। तो लाल किले से मैं आंखों देखा हाल सुनाता हूँ 15 अगस्त पे, उसके लिए बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है। तो आजादी की लड़ाई के बहुत सारे मार्मिक प्रसंग मिले, मैंने सिर्फ इतना किया, उनको छंद में ढाल दिया है। तो सिर्फ 2 छंद आपसे साझा करना चाहूंगा। जी स्वागत। पहला छंद यही की देन है, बिहार मुंगेर 9 अगस्त 1942 की सच्ची घटना है। सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनना बेटे। कि पति प्रताप पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। कि पति प्रताप पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। और फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई, जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई, जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, देशभक्ति कितनी
महानीति पतिव्रता की पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। वाह क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। एक क्षण और साझा करता हूं। घटना सिर्फ इतनी है कि 66, अब पता नहीं हमारे बच्चे जान पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमने दुनिया को गिनती दी और खुद ही भूल गए। तो 66 नामधारी सिखों को ब्रिटिश फौज ने तोपों से बांध के उड़ा दिया, और ये पेरिस के म्यूजियम में, लंदन के म्यूजियम ये रखा हुआ चित्र। घटना सिर्फ इतनी है कि 66 नामधारी सिखों को अंग्रेजी फौज ने तोपों से बांध के उड़ा दिया। घटना में क्या हुआ था ये मेरे छल में देखिएगा जी, कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। मरने से पहले ख्वाहिश पूछ कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। सिर्फ एक ख्वाहिश है कहा नामधारियों ने, विनती है आप उसे करम फरमाइए। क्या विनती है? कि विनती है आप उसे करम फरमाइए, कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान हमें इससे बचाइए। पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान हमें इससे बचाइए। और तोपों के मुंहों पे सिर्फ सीने कर दे हमारे, फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाइए। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई वाजपेयी जी, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैंने आपसे 2 क्षण साझा किए। मैं आगे बढ़ता हूं, गजल की तरफ आता हूं, और एक गजल आपको सीधे सीधे ऐसे ही सुनाता हूं और एक तरन्नुम से सुना के मैं विराम दूंगा कविता पाठ को। ये गजल यूं है कि इतनी किसी की जिंदगी गम से भरी न हो, कि इतनी किसी की जिंदगी गम से भरी न हो, वो मौत मांगता हो मगर मौत भी न हो। वाह, कि वो मौत मांगता हो मगर मौत भी न हो, और बच्चों को मुफलिसी में जहर मां ने दे दिया। वाह, बच्चों को मुफलिसी में जहर मां ने दे दिया। अखबार में अब ऐसी खबर फिर छपी। वाह 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 वाह, और ऐसी शमा जलाने का क्या फायदा मिला? ऐसी शमा जलाने का क्या फायदा मिला? कि ऐसी शमा जलाने का क्या फायदा मिला जो जल रही हो और कहीं रोशनी न हो। वाह 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 वाह, कि जो जल रही हो और कहीं रोशनी न हो। और वो शेर जिसकी वजह से गजल हुई कि हर पल ये सोच सोच के नेकी किए रहो, कि हर पल ये सोच सोच के नेकी किए रहो, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो। वाह, और क्या जरूरी है कि हमारे संजीव कुमार जी, हमारी कामना प्रसाद जी और मनीष जी यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन करें। शेर सुनिएगा कि एहसास जो मरते गए दुनिया में यूं न हो। कि एहसास जो मरते गए दुनिया में यूं न हो, कि एहसास जो मरते गए दुनिया में यूं न हो, 2 पांव के सब जानवर हो आदमी न हो। वाह 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 वाह। और आखिरी शेर जिसमें इशारे में एक बात कही मैंने कि इस बार जब भी धरती पे आना है कृष्ण जी, इस बार जब भी धरती पे आना है कृष्ण जी की, इस बार जब भी धरती पे आना है कृष्ण जी, 2 चक्र लेके आना भले बांसुरी न हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और एक गजल की कुछ शेर तरन्नुम से सुना के मैं यहां से कविता पाठ समाप्त करूंगा। इसका मतलब ये है कि छुपाए राज कितने ही, छुपाए राज कितने ही, सभी की जिंदगानी है। कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है। छुपाए राज कितने ही। शेर सुनेगा, आपके काम का है। असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से। असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से। जुबान फौरन
बताती है, जुबान फौरन बताती है वो कितना खानदानी है। छुपाए राज कितने ही। वाह 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 वाह। और शेर सुनेगा, गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं। बहुत गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, मगर मैं भी वो जिद्दी हूं, जिए जाने की ठानी है। छुपाए राज कितने ही। और देखिए, मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं और मैं मानता हूं कि कोई साइंटिस्ट कभी नास्तिक नहीं हो सकता। शेर सुनेगा, क्या बात है। करो महसूस उस रब को उधर, आकाश को देखो। बहुत हो। करो महसूस उस रब को उधर, आकाश को देखो। वो कैसी शख्सियत होगी, वो कैसी शख्सियत होगी, ये चादर जिसने तानी है। वाह वाह वाह। पाए राज कितने ही। और एक शेर यूं, वाह। वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था। बहुत हो। वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, जो अब छूटा है दरिया से तो बस ठहरा सा पानी है। वाह वाह वाह। पाए राज कितने ही। और गजल का आखिरी शेर और कविता पाठ का आखिरी शेर, वाह। ये हंसते फूल ये गाते परिंदे, झूमती फसलें। वाह। ये हंसते फूल ये गाते परिंदे, झूमती फसलें। अब उसका नाम जो भी हो, अब उसका नाम जो भी हो, उसी की मेहरबानी है। छुपाए राज कितने ही। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। हमारी साहिबा ने अपने बहुत खूबसूरत गजलों से, खूबसूरत गीत से किया था। उसके बाद मोहतरमा अलीना इतरत साहिबा ने, मोहतरम लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब ने और अब आलोक श्रीवास्तव साहब ने। आज की शाम संघमित्रा पब्लिक स्कूल के नाम दूरों दराज से आए हुए हमारे खुसूसी मेहमान हजरात और संघमित्रा पब्लिक स्कूल के तमाम छात्र एवं तमाम शिक्षक महोदय, हमारे जो डाइस पे तशरीफ फरमा है, डायरेक्टर महोदय की तरफ से यह आदेश हुआ है कि ऐलान हो जाए मेरी तरफ से, आज की महफिल, आज की शाम हर साल होगी। यह धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है और रहेगी। काबिले मुबारकबाद है वो धरती जिस आंचल में मनीष बाबू जैसे सपुत्र ने परवरिश पाई। काबिले मुबारकबाद। लोगाजर की धरती अपने आप में किसी पर्चे की मोहताज नहीं है। संघमित्रा पब्लिक स्कूल के एक एक बच्चे जहां जहां जाएंगे, लोगाजर की धरती का फूल उनकी आवाज की खनक से महसूस की जाएगी। इसलिए आज की शाम आज ही तक नहीं, आज तक कायम रहेगी। मैं
अब अपनी तरफ से चंद बातें रखना चाहूंगा इन बच्चों के लिए, इजाजत बच्चों के लिए कि पढ़ो लिखो इंसान बनो। खोला इसलिए गया है यह पब्लिक स्कूल, डायरेक्टर महोदय ने अपने खून और पसीना लगा करके, उनकी पूरी फैमिली ने खून और पसीना लगा करके इन बच्चों के लिए किया दिया है। और क्या संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ो लिखो इंसान बनो, भारत की पहचान बनो। तो बताना ये चाहूंगा, आपकी फैमिली, आपका अमल फैमिली की तरफ से कोई भी ऐसा शीतलहरी का जमाना नहीं छूटता जब गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए जब उनके सरों पे कंबल नहीं होता है तो लोग नरीदपुर की रास्ता ढूंढते हैं कि ऐलान कब होगा। और हर साल कंबल वितरण किए जाते हैं। जब हमने देखा कि वो था लगा करके बांटे जा रहे थे, मैं शामिल हुआ तो मेरे आंखों से आंसू निकल गए और हमने ये कहा अपने मन में कि कभी मौका होगा तो मैं इजहार ख्याल करूंगा और बताऊंगा कि ऐसा ऐसा पुत्र, ऐसा संतान हर मां के आंचल में पैदा हो और हर गांव में ऐसा जो है पता करे। इसलिए इन बच्चों के लिए ये स्कूल खोला गया है। उन बच्चों के लिए डायरेक्टर महोदय का ये मैसेज है कि पढ़ो लिखो इंसान बनो, भारत की पहचान बनो। पढ़ो लिखो इंसान बनो, भारत की पहचान बनो और पढ़ो लिखो अधिकार को पाओ, अंधकार को दूर भगाओ। मैं इस मिट्टी का, इसी सीमांत सरजमी पे हमारा जन्म हुआ है। बिहार के पश्चिमी छोर, उत्तर प्रदेश की पूर्वी छोर, गुठनी जहां से शुरू होता है जो सीवान जिला में है। इसलिए मैं मिट्टी, अपनी धरती मिट्टी, वतन के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी इसी मिट्टी का हूं। लोगों मेरी पहचान लिख देना और कफन के एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं इसी मिट्टी का हूं, लोगों मेरी पहचान लिख देना और कफन के एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। वो मंदिर हो कि मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या गिरजा हो, जो तुम चाहो तो चारों पर मेरा ईमान लिख देना। मेरे माथा पे धर्मों के टिकट चिपका नहीं करना, मेरे नाम के आगे केवल इंसान लिख देना। इन्हीं चंद बातों के साथ एक एक बातों का रहा के ख्याल आता है, किन किन बातों को छोड़ता जाऊं और किन किन बातों को छेड़ता जाऊं। मेहमान खुसूसी के हवाले हमारी पूरी शाम संघ मित्र